डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स और अभिवादन। बुक स्टडी एंड समरी के आज के इस भाग में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस धारावाहिक में हम डॉक्टर जॉन पाइपर के द्वारा लिखा गया पुस्तक डोंट वेस्ट योर लाइफ, अपने जीवन को व्यर्थ ना ठहराए, इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा को हम देख रहे थे और इस पुस्तक का अध्याय 2 को देखना हम आरंभ कर चुके थे और इस पुस्तक के अध्याय 2 इस विषय में है द ब्रेक थ्रू, यानी कि डॉक्टर जॉन पाइपर को किस प्रकार से यह ब्रेक थ्रू मिलता है और साथ ही साथ वो कहते हैं द ब्यूटी ऑफ क्राइस्ट माई जॉय, मसीह की सुंदरता मेरा आनंद। और पिछले बार इस पुस्तक में से हमने जो देखे थे वो यह है जहां डॉक्टर जॉन पाइपर कहते हैं परमेश्वर ने मुझे और आपको एक ही सर्वव्यापी सर्व परिवर्तनकारी जुनून के साथ रहने के लिए सृजा और बनाया है और वो जुनून है जीवन के सभी क्षेत्रों में परमेश्वर की सर्वोच्च महानता, उनकी सर्वोच्च उत्कृष्टता, उनकी सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठता का आनंद लेने और उसका प्रदर्शित करने के द्वारा परमेश्वर का महिमा करने का जुनून। डॉक्टर जॉन पाइपर आगे कहते हैं कि व्यर्थ जीवन, जो वेस्टेड लाइफ है, वह सभी लोगों के आनंद के लिए सभी चीजों में परमेश्वर के सर्वोच्चता के जुनून के बिना एक जीवन है। और डॉक्टर जॉन पाइपर कहते हैं आनंद लेना और उसे प्रदर्शित करना दोनों ही अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम परमेश्वर की उत्कृष्टता में आनंद के बिना उसे प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं तो हम पाखंड का एक आवरण प्रदर्शित करेंगे। और यदि हम परमेश्वर का सर्वोच्चता का आनंद लेने का दावा करते हैं और इसे दूसरों के देखने और प्रशंसा करने के लिए प्रदर्शित नहीं करते हैं तो हम खुद को धोखा देते हैं, क्योंकि परमेश्वर केंद्रित आश्चर्य आनंद का चिन्ह दूसरों के हृदयों में इसे फैलकर उमड़ना और विस्तार करना है। परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र इस विषय पर स्पष्ट है कि परमेश्वर ने हमें उनके अपने महिमा के लिए सृजे है। अतः पवित्र शास्त्र कहता है यशायाह का अध्याय 43 पद 6 और 7, मैं उत्तर से कहूंगा दे दे और दक्षिण से कि रोक मत रख, मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। अतः जब हम परमेश्वर के महिमा के लिए नहीं जीते तो जीवन व्यर्थ है। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 31 पद हमसे कहता है इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हम अपना जीवन तब बर्बाद करते हैं जब हम परमेश्वर को अपने खाने पीने और हर दूसरे हिस्सों में उसका आनंद लेते और प्रदर्शित करते हुए नहीं जोड़ते। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि परमेश्वर को महिमा प्रदान करने का अर्थ क्या है? परमेश्वर को महिमा करने का क्या मतलब है? यह बहुत ही खतरनाक मोड़ ले सकता है यदि हम इस पे सावधानी ना बरते। महिमा प्रदान करना सुंदरता प्रदान करने का जैसा ही है, लेकिन सुंदरता प्रदान करने का अर्थ अक्सर यही होता है कि किसी विषय या चीज या वस्तु को जो वो है उससे अधिक सुंदर बनाना, ताकि उसको और अधिक सुंदर बनाया जा सके। लेकिन जब हम परमेश्वर के संबंध में उसे महिमा प्रदान करने का बात करते हैं तो यह वो अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर जो है उससे अधिक सुंदर या उससे अधिक महिमामय हम उसे नहीं बना सकते, क्योंकि परमेश्वर जो है उससे अधिक सुंदर या उससे अधिक महिमामय वो नहीं बनाया जा सकता।
God cannot be improved. परमेश्वर को और अधिक बेहतर नहीं बनाया जा सकता। परमेश्वर को संबोधित करते हुए प्रेरितों का कार्य 17 अध्याय 25 पद हमसे कहता है, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है। परमेश्वर का महिमा करने का मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर के महिमा में और अधिक महिमा को जोड़ रहे हैं। Glorify does not mean add more glory to God. और महिमा करना जो शब्द है यह मैग्निफाई शब्द के जैसे अधिक है। मैग्निफाई का अर्थ है किसी भी विषय को अधिक बढ़ाना या अधिक बड़ा करके प्रदर्शित करना। लेकिन यहां भी हमें सावधान होना है, क्योंकि यहां भी हम गलत ठहर सकते हैं, क्योंकि मैग्निफाई शब्द का दो अलग अलग अर्थ है। और परमेश्वर के संबंध में मैग्निफाई शब्द का एक अर्थ उनका आराधना करने से संबंधित है और दूसरा अर्थ परमेश्वर के सम्मुख दुष्टतापूर्ण है। आप परमेश्वर को टेलीस्कोप की तरह बड़ा करके प्रदर्शित कर सकते हैं, अन्यथा माइक्रोस्कोप की तरह बड़ा करके प्रदर्शित कर सकते हैं। और जब आप माइक्रोस्कोप की तरह मैग्नीफाई करते हैं, माइक्रोस्कोप की तरह बड़ा करके प्रदर्शित करते हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं? छोटा कोई विषय को, धूल से भी छोटा विषयों को बहुत बड़ा करके प्रदर्शित कर रहे, जो कि वो वाकई में है नहीं। जो वो है उससे भी कहीं अधिक बढ़कर आप उसे बड़ा प्रदर्शित कर रहे होते हैं। एक छोटा सा धूल का कीड़ा भी माइक्रोस्कोप के द्वारा विशाल दानव जैसा दिखता है। अतः जिस प्रकार से माइक्रोस्कोप छोटे से छोटे विषय को भी विशाल करके प्रदर्शित करते हैं, उसी प्रकार से माइक्रोस्कोप की तरह परमेश्वर को बड़ा करके प्रदर्शित करने का दिखावा करना दुष्टतापूर्ण है। लेकिन जब आप टेलीस्कोप की तरह परमेश्वर को बड़ा करके प्रदर्शित करते हैं, परमेश्वर को मैग्नीफाई करते हैं, तब आप किसी को उसी प्रकार से विशाल करके प्रदर्शित कर रहे होते हैं जो वो वाकई में है। एक बहुत ही विख्यात टेलीस्कोप है जिसे हबल टेलीस्कोप कहा जाता है। हबल टेलीस्कोप के द्वारा हम इस ब्रह्मांड के, सौर मंडल के बहुत बड़े बड़े तारों को देख पाते हैं। और हबल टेलीस्कोप आपको उसे देखने में सहायता करते उस रूप से जैसे वो वाकई में है। और जब हम परमेश्वर को उसी तरह से मैग्नीफाई करते हैं, उसी तरह से बड़ा करके प्रदर्शित करते हैं जैसे वो वाकई में है, इस प्रकार का बड़ा करके प्रदर्शित करना, इस प्रकार से परमेश्वर को मैग्नीफाई करना, उनका आराधना करना है। हम अपना जीवन को वेस्ट करते हैं, हम अपना जीवन को व्यर्थ ठहराते हैं जब हम परमेश्वर को इस रूप से हमारे जीवनों का हर क्षेत्र में मैग्नीफाई करने के लिए, उन्हें बड़ा करके प्रदर्शित करने के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, सोचते नहीं हैं, योजना नहीं बनाते और कार्य नहीं करते। परमेश्वर ने हमें इसीलिए सृजा है ताकि हम अपने जीवनों को इस प्रकार से जिए जिसके द्वारा परमेश्वर जो वाकई में है उसका महानता, उसका सुंदरता, उसका असीम मूल्य, इन्फिनिट वर्थ प्रदर्शित हो।